शरी, आपने जिया और अरसल को देखा है? हाँ, वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आप नहीं गए मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किन्जा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि गौर करना तो चाहिए है ना, आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बाज वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई। हाँ, मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शहरी, जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता ले आ। वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं। बिल्लो आंटी, मार्केट आने जाने में आधा घंटा तो लगेगा। जब भी करता है ना बुरी बात करता है। लगता है जमशेद जी आ गए। हाँ, मुझे भी लग रहा है वो लोग आ गए। आप जाए ना, उनको रिसीव करें। ठहरें जमशेद साहब, मैं आपको उतारती हूँ। जल्दी आ सल्लू, आ जा सल्लू, जल्दी आ। हाय, तेज चलने पे को बाहर निकाल जरा, ख्याल से है, दिल का मामला है, विच कोई चीज ना हिल जाए। और प्लास्टिक का दिल नहीं अब्बा का जो हिलने से हिल जाए। आ जाए सही तरह संभाल पे को, बड़ी बगैरत तो ला दे, तू संभाला नहीं जा रहा। अब्बा, अपने पैरों पे भी कोई जोर डाल ले, मेरे पे आगे पड़े हैं। या अल्लाह खैर, ताई जी की मोहब्बत भी एक तो उबल उबल कर बाहर आ रही है, कहीं सचमुच खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाता है अब्बा को। दफा हो है बेशरम बदीद औलाद, ना जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, सोने के नवाले खिलाए, उसको तू संभाल नहीं सकता, मैं खुद संभाल लूंगी। आजे जी आजे। ओहो, यहाँ पे तो लग रहा है कि हीर रांझा फिल्म की शूटिंग हो रही है। हाँ, केतु की पुप्पी की कमी थी, वो भी आ गई है। अच्छा ताई जी, आप तो अब्बा को लेकर जाए ना। अरे ये क्या संभालेंगी, मैं संभालती हूँ ना। नहीं बिल्लो, वो शाहाना है ना, शाहाना ले जाएगी मुझे। चलो हाँ, चले आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चले चले, शाबाश शाबाश, आजे आजे। नईमा, अरे भाई नईमा, वो जमशेद भाई आ गए हैं हॉस्पिटल से घर। तो क्या मतलब, जाओ जाकर हाल अहवाल पूछ कर आओ। आप हो हैं ना, बस काफी है। अरे भाई, हमारे बड़े हैं और एक ही घर में रहते हुए इस तरह से कता ताल्लुक करना कोई अच्छी बात है? कता ताल्लुक, सारे ताल्लुकात उन्होंने तोड़े हैं। अब मैं अचानक जाके सारे टांके जोड़ना शुरू कर दूं खामखा? अरे भाई, टांके चाहे ना जोड़ो, लेकिन बीमार का हाल तो पूछाओ ना। मैंने किया बीमार उन्हें? हैं? उनके बेटे और उनकी बीवी की हरकतों की वजह से वो बीमार हुए हैं, और ये भाईचारा ना मुझे ना दिखाएं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ना जाओ, लेकिन ये फजूल बातें तो नहीं करो ना। क्या? मैं जा रहा हूँ, ये डर लगता है तुम्हारे पास। तुम किस खुशी में अरसल के साथ घूमती फिर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, और तुम उसके साथ उछलती फिर रही हो। तौबा है अम्मा, मैं ताया अब्बा को देखने के लिए गई थी, उनकी तबीयत खराब है। कोई जिए या मरे, अब हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार तुम अरसल के आसपास भी फटकी तो। क्या बात है अरसल? कुछ नहीं चाची, जिया से कुछ काम था थोड़ा। कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। तुम अपना रास्ता नापो और हमें अपनी जिंदगी जीने दो। अम्मी, तुम चुप रहो, ज्यादा मां बनने की जरूरत नहीं है मेरी। I'm sorry, Arsal.
ओके यार, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? नहीं, अम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कुछ होगा इस घर में जिया? माशाल्लाह जी, यहाँ पे साथ जुड़ जुड़ के बैठ के क्या बातें हो रही हैं? नहीं ताई जी, मैं तो सिर्फ ताया अब्बा का हाल पूछने के लिए आई थी अरसल से। रहने दो, हाल पूछ रही थी ताया अब्बा का। वहाँ अस्पताल भी मुंह उठा के आ गई थी तो मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि जमशेद साहब की तबीयत खराब थी। मम्मा प्लीज बस कर दो यार। और तू रहने दे, इसकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जब हम लोगों ने इनसे रिश्ता ही खत्म कर दिया तो फिर इस बात की क्या तुक बनती है? माँ के जो है वो आकड़ नहीं खत्म होती और बेटी के चोंचले नहीं खत्म होते। अम्मा बस कर दे ये बातें अब। ना मैं क्यों बस करूं? हाँ, अब तो मैं बोलूंगी डंके की चोट पे गिन गिन के बदल लूंगी अपने सारे दुश्मनों से। मेरा सर का साईं सलामत है। जिया, मुमताज खाला कहाँ है? बिल्लू आंटी वो अपने कमरे में है। उठ यहाँ से, ना बैठ इसके साथ। जिया सुनो यार, प्लीज बैठो प्लीज। I'm sorry यार। छोड़ो, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। सच बात तो यह है कि पहले बेइज्जती फील ही नहीं होती थी और अब थोड़ा सा लहजा भी बहुत चुभता है। कुछ नहीं होता, थोड़े वक्त में आदत हो जाएगी। इनको लड़ने दो, हम इफ्तारी करने चलते हैं दुकान मार के, प्लीज। चट्टान में नान में ये भी जान। हाँ, वैसे भी जान ये ज्यादती है। अच्छा, और मुझे बेवकूफ बनाना तो ऐन सवाब का काम है ना? वो आपने जमशेद भाई और आगाजान को भी कुछ बोला? भूल है तुम्हारी। अरे नाक से लकीरें निकलवाई हैं उनकी। अरे हद हो गई, मेरे घर में नकली बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये घर है, कोई थिएटर तो नहीं है। हैं? क्या नकली बीमारी? जमशेद ने? आहिस्ता बोलो। उस शन्नो चुड़ैल ने सुन लिया, बोरिया बिस्तर लपेटेगी, घर को रवाना हो जाएगी। तो क्या उसे वापस लाने के लिए ये सब किया जमशेद ने? और नहीं तो ऐसे इश्क में मरा चला जा रहा है। और ये कनखजूरा, ये भी साथ जुड़ा हुआ है। जलाल जी, बिलो जी, अब वो आगाजान ने हमको अपना कसम दिया था। बड़े कोई अफसोस की बात है जलाल जी। बिलो जी, किंजा पुत्र, अपने मामे के लिए ना जरा बकरे की यखनी चढ़ा देना और उसमें एक चुटकी शहद भी डाल देना। तेरा सत्यानाश बिल्लो बांदरी। कैसे सौदा करूं? बाय गॉड, अम्मी बहुत काम की वीडियो लाया हूँ। मुझे नहीं देखती। अच्छा मुझे अगर नाइस है तो 500 मुझे ले लेना। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? अपनी माँ के साथ तुम सौदेबाजी कर रहे हो और बंद करो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा। अम्मी रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग। दुनिया में बड़ी मांग है ऐसे जर्नलिस्ट की। डीजे तुम चुप कर जाओ, मुझे आगे बहुत गुस्सा चढ़ा है जिया की वजह से। फिर चली गई है अरसल के साथ बगैर बताए। जरा लिहाज नहीं है माँ बाप की इज्जत का। आप जिया पे को छोड़े ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आंखें, दुनिया में कैसे कैसे ड्रामे हैं। पैसे वैसे नहीं दूंगी मैं।
अच्छा वो फिर मक्खन वाला पराठा तो बना देंगी ना? हाँ बना दूंगी, दिखाओ मुझे क्या कारनामा तुमने अंजाम दिया है। आप जैसे बेकदर लोगों की वजह से ना मेरा सारा बिजनेस ठप हो चुका है। सोच रहा कुछ और ही शुरू कर लूं। दिखाते हो कि नहीं? अच्छा अच्छा दिखा रहा हूँ। पराठे बनाना मत भूलिएगा। ओहो खुद खोलो ना, मैं कैसे खोलूंगी? अच्छा चाय चाय चाय। बिलो जी इतना गुस्सा मत करें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। अरे बिलो जी शक्ल खराब हो जाता है झूठ बोलने से। आपका शक्ल बहुत प्यारा है, हम तो बातों बातों में आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। हाँ सही कहती है वो, मुझे बिल्लो बांध रही। मैं ही बेवकूफ हूँ। डुक 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 डुक, पूरा घर मुझे नचाने की कोशिश करता है। सब नहीं, सिर्फ आपका जमशेद। नाम ना ले उस फ्रॉडिये का मेरे सामने। अरे वो प्राउडिया अपनी बेगम पर दिलो जान से पिता है और उसका मोहब्बत में अस्पताल में पड़ा है ये सीना चौड़ा करके। हाँ लानत, अल्लाह करे अजिया और अरसल की शादी हो ही ना। आमीन। जा रहे हैं हम वापस अपने घर नारोवाल। इसके लिए आपको हमारा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। हैं? हाँ फिर लेटे? अच्छा नहीं। इसलिए हम आपको बोलता है ये वक्त मैदान छोड़कर भागने का नहीं, जमशेद से बदला लेने का है। वाकई उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे ये आप हम पर छोड़ दें, ऐसी तो सारा पेशावर का लड़की हम पर पागल नहीं था ना। पागल ही होगी सारी। वैसे करेंगे क्या आप? ये आप हम पर छोड़ दो। इस बार हम ऐसा गेम करेगा कि उसको दिल का दौरा नहीं मिर्गी का दौरा पड़ेगा। वाकई? हाँ। खाए मेरे सर की कसम। अगर हम झूठ बोले ना तो हमको दूसरा सांस नसीब ना। बातें कितनी कमाल की करते हैं आप। ये अलग बात है कि आजकल मेरा सवाल चल रहा है। इंशाल्लाह एक दिन अरूज भी आएगा, बस आप हम पर भरोसा करो। ये जब तुम हंसते हैं ना तो हमको वो बहुत अच्छा लगता है। सीधा कितना प्यारा है ما تقدر خستك تاريخ استاذ مسبوق ميت يا الله وي الله يا الله वही 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 अब आपको कुछ कहना पीना है? हम आपके लिए क्या लेकर हमको हुक्म करो। हम आपके लिए पाइनएप्पल लेकर आते हैं। जाहिर चल रहे हैं। मुझे बताओ तुमने चाची जान से इजाजत ली? नहीं भाई, वो तो बहुत गुस्से में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पापा से पूछूंगी, लेकिन तुम मुझसे पहले निकल जाओ। जाहिर है वो तो मैं निकल जाऊंगा। अब तुमने हुमा के घर का कहा ना? हाँ एक दोस्त से याद मेरी। चलो फिर यार वो शहरियार का बच्चा रेडी हो जाए तो मैं ड्रॉप करना। अरे उससे मैं 1 मिनट में पटा लूंगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, लेकिन तुम खुद आगे वास्ते अपनी बाइक लेकर प्लीज तैयार। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जाओ जाओ। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? ये टाइमिंग तेरी इतनी अच्छी कैसे है? ये फट ये जुबान बंद रखी, समझ आई है? आप समझे पे गुंगा पैदा हुआ था ना? गुंगा? खुशियों के दिन करीब आ रहे हैं। ओए खुशी, दफा यहाँ से। बताना नहीं तुझको। मैं किस कर जमशेद भाई मैंने ना आपके लिए सदके का बकरा भी मंगवाया है।
बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है तुम्हारी। सब आपने रेस्ट करना है और फैक्ट्री की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। शुक्रिया। आओ जिया बेटा, आओ आओ। कैसी तबीयत है आपकी तैयार का? ठीक हो, बिल्कुल ठीक। अच्छा वो ना अम्मा आपको बुला रही हैं कमरे में। अच्छा भाई मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। शुक्रिया। ये नजाकत तो आ गया गोगलुओं पे से मट्टी झाड़ने के लिए, लेकिन वो नीमा मीसनी को तफीक नहीं हो कि हमारे बुए से अंदर बू करके झांक के देख ले। इंसान के दिल में ना इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए। तुमने इतनी बातें भी तो सुनाई थी ना उसे। हाय तो मैंने सुनाई थी ना, तो जब मुझे दिल का दौरा पड़ेगा तो ना आए मिलने के लिए। आपने तो नहीं सुनाई थी ना, आपको देखने आना चाहिए था। आखिर खलोते जेठ है उसके। वो हो सकता है मेरी भी कोई बात बुरी लग गई हो, है ना? उसको तो हर बात बुरी लग जाती है, उसकी तो नाक पे हर वक्त मक्खी बैठी रहती है। अभी जाके ना मुझे सारा काम करना है किचन के अंदर। ये औरतें तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाती, ना नीमा ना मसूमा। वो मुझे भी दिल नहीं कर रहा है ये दूध पीने का। हाँ ना क्यों, इतना ठंडा ठार बना के लाई हूँ, पी ले। बाद में पी लूंगा, बाद में। अब आप प्लीज मुझे हुमा के घर जाने दें। तारीख के लिए उसने गाड़ी भेज दी है, मैं उसकी गाड़ी में जाऊंगी, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। मैं नहीं कह सकती अम्मा को, आप प्लीज अम्मा को बना लेना। अच्छा चल जा। थैंक यू, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ जल्दी से। ठीक है, बाय। इधर आई, मेरी बात सुनिए, इधर आ। क्या हुआ? चले बीजान के कमरे में, मैं आपको दिखाती हूँ आपके भाई का ताजा कारनामा। हुआ क्या है, दिखाओ तो। इसका फैसला बीजानी करेगी, चलो मेरे साथ। क्या मसला है? क्या है ये? क्या है इसमें? अरे बीजान, सब कुछ देखने के बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या है इस वीडियो में? क्या हुआ? पकड़। कसम से अगर ये वीडियो मैं पहले देख लेता ना तो मैं कभी भी जमशेद भाई के कमरे में उनका हाल पूछने नहीं जाता। और दे सदके के बकरे और बड़े बेवकूफ। वैसे हद कर दिए जमशेद भाई ने। बहन भाइयों के जज्बात का कुछ तो ख्याल रखता है इंसान के नहीं? अच्छा बस बस, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जमशेद ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया। बीजान आप क्या कह रही हैं? हाँ तो क्यों ना कहूँ कि तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं है कि बच्चों की शादी सर के ऊपर खड़ी हुई है और तुम्हारे तमाशे खत्म नहीं हो रहे। किसकी शादी? लो अब इसकी याददाश्त खत्म हो गई है। याद करवाओ अपनी बीवी को कि जिया और अरसल का निकाह हुआ है, अब रुखसती बाकी है, वो शादी होनी है। सब याद है बीजान। आप खुलकर बात क्यों नहीं बता देते बीजान को? हाँ हाँ खुलकर बात करो, दिल में कोई भड़ास ना रखो, बोलो। बीजान, हमने ना इस जुम्मे को पूरे खानदान को इफ्तारी पर बुलवाया है। हाँ जरूर बुलाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें? हाँ। और बीजान, उस इफ्तारी पे ना हम ये जिया और अरसल की शादी के खत्म होने का ऐलान करेंगे और आप भाईजान को समझा दीजिए कि अब तरीके से हमारी बेटी को छोड़ दें। क्या? कौन छोड़ दे तुम्हारी बेटी को? अरसल और कौन? क्या तुम फारिग हो गए अपने दिमाग से? सहरी ठीक से की थी या भंग पी ली थी? नशा चढ़ गया तुम्हारे दिमाग को? देखें बीजान, आप कुछ भी कहें लेकिन अरसल और जिया की शादी को अब खत्म हो जाना चाहिए। पहले बाप हो जो अपनी बेटी की तलाक खुद मांग रहे हो। अरे शर्म करो मियाँ, शर्म करो। बीजान आप मेरी बात सुने, मैं आपको बता। तुम तो बीबी कुछ ना बोलो बीच में। ये तुम ही हो जो ऐसी पट्टियां पढ़ाती है इसे। इसकी जो जान है ना, बस इसको खुद ही उतने फैसले कर लेने दो। बीजान, फैसला तो हम कर चुके हैं, बस ऐलान करेंगे। और हम जुमे को कर देंगे इफ्तार के वक्त। बस चले ना साकत। वीडियो बनाएगा? बोल, अब वीडियो बनाएगा आइंदा? टीचर माफ कर देना, जिया भी और सल्लू भाई ने कहा था। पर बनाई तो तूने थी ना। उन दोनों को भी मैं देख लेती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं उनको। शुक्र किसी ने मुर्गा बने तो नहीं देखा। यार क्यों बना ली वीडियो मैंने? जरा सोचो, अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? किस बात का?
अरे यही क्या, हम अपने बुजुर्गों को लड़वा के उन्हें पागल करके खुद ऐश कर रहे हैं, इफ्तारियों में जा रहे हैं। खुदा की कसम, लेकिन क्या बात, हमारा तो निकाह हुआ है रिमेम्बर, वो और बात है, हम उसको मानते नहीं है। लेकिन वैसे एक सच बात बताओ, ना मानने में भी ना एक ना मजा है। खुदा की कसम जिया, जीने का तो मजा ही आता है। कुछ नहीं होता, अपने गिरोगी, तुम्हें बाइक पे बैठना आ गया है। क्यों हो गया अरसल जमशेद अली, मुझे बाइक पे बैठना नहीं आया, तुम्हें इंसान के बच्चों की तरह बाइक चलानी आ गई है। अब जो भी कर लो जिया, तुम्हारी किसी बात का मुझे बुरा ही नहीं लगता। बस तुम पैदाइशी इतने अच्छे हो। अब एक बात भी ऐसी और की ना तो मैंने बाइक मारनी है, वो भी तुम्हारी साइड से। नहीं करो ना, नहीं करो ना, अच्छा प्लीज सुनो ना, जल्दी से पहुंचा दो ना, इफ्तारी के लिए मुझे बहुत भूख लग रही है। देख लो, डरोगी तो नहीं? नहीं। क्यों? देख ली आपने बीजान की हरकत, क्या की है? शरीर से मारा उन्होंने मुझे। ओए अल्लाह, अपने बेटे के ड्रामे उन्हें नजर नहीं आते, मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं वो। कुछ नहीं होता भाई, बड़ी हैं वो। बड़ी है इसका ये मतलब नहीं कि छोटों के साथ नाइंसाफी करें। आप खुद ईमान से बताएं, इसमें डीजे की क्या गलती है? चुप, चल जाओ अपने कमरे में। बिल्कुल तुम पर क्या करके रो रहा है। इसकी क्लास होना बहुत जरूरी था। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि बड़ों की वीडियोस बनाए इस तरह से। आफरीन है आप सब में। बड़े अपनी हरकतें ना सुधारें, बच्चे अपने कान और मुंह और आंखें बंद कर ले, है ना? अच्छा भाई छोड़ो इस सारी बकवास को, जाओ जाके इफ्तारी बनाओ। जिया घर पर नहीं है। कहाँ है जिया? वो हुमा की तरफ गई है इफ्तारी पर। और माँ से पूछना गवारा तक नहीं किया? अरे मुझसे पूछ कर गई है, खुदा का वास्ता मेरी बच्ची के पीछे मत पड़ जाना। पता नहीं क्या गुजरी मेरी बच्ची के दिलो दिमाग पर। अरसल के साथ तो नहीं गई वो? नहीं, उसके ड्राइवर के साथ गई है। आप उसे समझा दे कि अरसल से दूर रहे, हमारा अरसल के साथ कोई वास्ता नहीं है अब। नहीं माँ, मेरी बच्ची तुमसे ज्यादा समझदार है। मुझे भूख लग रही है। वैसे बीपी लो हो रहा है, इफ्तारी बनाओ जाके। हाजमे की पूड़ियां मेरी। सल्लू 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 किधर है पुत्र? प्यो की तबीयत पूछ ले आके, बाकी घर में तो किसी को तफीक नहीं हुई। सल्लू, वो ममानी जान शायद वो घर पे नहीं है। ना किधर गया उसका डोला? शायद दोस्त के घर। और ये जिया शतुंगड़ी कहाँ पे है? वो शायद अपने कमरे में ही होगी। देख मेरी बात सुन किंजा, तुझे ना ये एक दूसरे के करीब नजर आए ना, तूने मुझे मिस बेल मारनी है। ममानी जान आप उन दोनों को छोड़े, आप बिल्लू आंटी की तरफ ध्यान दें। हाय हाय, बिल्लो की तू बिल्कुल परवाह ना कर। ऐसी लगामे कसी है मैंने जमशेद की, अब कहीं नहीं जाना उसने। आई समझ में कि पहली वाली भी गई। हेलो, कहाँ हो बिल्लू? जिम्मी जी, डरो उस वक्त से कि मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी असलियत बता दूं और वो सचमुच तुम्हारी जान निकाल दे। ओफो सत्यानाश, खुदा का खौफ करो बिल्लू। हाँ, मैं ही खौफ करूं, तुम कुछ मत करना। तुमने तो वैसे भी कसम खाई हुई है अपनी बीवी की गुलामी करने का, सारे रिकॉर्ड तोड़ने की। शर्म करो जिम्मी, अपनी बीवी को मनाने अस्पताल पहुंच गए। अरे मजबूरी थी ना, समझा करो। अरे आग लगे ऐसी मजबूरी को। बाहर में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम भी मुझसे कोई बात ना करो तो बेहतर। सुनो, हेलो बिल्लू। आज कितना मजा आ रहा है ना? मुझे तो लगता है खुदा ना खास्ता हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी सेम फीलिंग आई थी, लेकिन मैंने फौरन से बेशतर अपने दिमाग को सेट कर दिया। बिल्कुल सही किया।
ये जो होता है ना प्यार इश्क मोहब्बत, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने सोच लिया जैसे ही हमारे कागजी रिश्ता खत्म होगा ना, एक फेर तो मैं चलाऊंगा। रियली? जबरदस्त जबरदस्त, मेरी तरफ से खुली इजाजत है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सेलिब्रेशन जरूर करनी। 100% डन। अब्बा का कार्ड और चचा की गाड़ी मैं किसका लूंगा, और बस फिर हम तुम होंगे। वाह भाई क्या बात है, बड़ी एग्जांपल्स दे रहे हो। लेकिन सुनो, हमारी दोस्ती सारी जिंदगी चलेगी। चाहे हमारे माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखने की दफादार ना। डन है, पैक्ट डन है। लेकिन सुनो, तुम जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो ना, तो आपका थोड़ा सदमा कम हो जाएगा। चलो वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम एडमिशन लो और यूके जाओ, तुम्हारी टिकट मेरी तरफ से, चाचा चाची को मैं संभाल लूंगा। और वहाँ जाके ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना अपने लिए, अपने जैसा पढ़ाकू। चुप करो, मुझे सिर्फ अपना ध्यान, अपना सब कुछ मुझे सिर्फ स्टडीज को देना है। फोकस ऑन स्टडीज, दैट्स इट। वो तो तुम कर लेना, लेकिन अभी इस पे फोकस करो, इससे पहले कि पूरे घर वालों का फोकस हम पे टाइट हो जाए। लेकिन सुनो, तुम डीजे को प्लीज कॉल करके देख लो, पूछो जरा उससे घर के हालात क्या हैं क्या। मैंने नहीं करना उस ब्लैकमेलर को फोन। 1000 रुपए की कॉल नहीं चाहिए मुझे, इसका भी बिल बना देगा वो। बस तुम जल्दी करो, भी इतना टाइम नहीं हुआ, जल्दी पियो। 1000 रुपए नहीं लेता, भाई है वो मेरा। उस भाई ने हमें कम जलील नहीं किया, भाई है। मैं नहीं पी कॉफी, यो मैं मुझसे नहीं पिया जा रहा। चलो चलो। आप माने या ना माने, वो दोनों इकट्ठे निकले हैं एक साथ। नहीं, जिया ने नज़ाकत अंकल को खुद बताया था कि वो हुमा के घर जा रही है। तो फिर कहाँ गया है अरसल? वो क्या होगा अपने दोस्तों के पास। तुम्हें किस बात की टेंशन है? आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे किस बात की टेंशन है? उसने कुछ कमिटमेंट की थी तुमसे। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत लफ्जों से की जाए। कम ऑन किंजा, इन सारी चीजों को निकाल दो अपने दिमाग से, और जो जैसी चल रहा है ना वैसी चलने दो। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। तुम कहो तो मैं खुल के बात करूं अरसल से। आप अरसल के बजाय जिया से बात करेंगे तो बेहतर होगा। हाय, सब तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह। ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया रशियन सैलड। ना, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि वो रहा किचन, जाएं और हाथ पैर हिला लें अपने। हाय नीमा, बंदा शर्म कर लेता है, बंदा बीमार बंदे का लिहाज कर लेता है थोड़ा सा। तो बीमार कौन से लिहाज करता है किसी के जज्बात का? ना जमशेद साहब ने तेरे कौन से जज्बात को माल कर दिए, मुझे भी तो पता चले ना। अरे रहने दे नईमा भाभी, आप भी किससे बहस कर रही हैं? जो दूसरों की मंगनियां तोड़वा के मैं घर बसा के बैठी। ओ हेलो, इस वेले ना तू तो बिल्कुल मेरे मुंह ना लगना। ओ हेलो, मेरा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है। ठहर जाओ, मैं जाके ना अभी बी जान को तुम दोनों की काली करतूतें बताती हूँ। अरे जाए नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। दिमाग खराब हो गया। मैं खुद जाती हूँ बीजान के पास और उनको बताती हूँ इनकी असलियत। हेलो। ओहो, कितनी बार कहा, अब कौन सी मोहब्बत की अंगड़ाइयां ले रहे हैं आप? कहा है ना मेरे पास टाइम नहीं है, समझे? वो लो से कुर्बान, ऐसा जीदार लड़की हमारा आइडियल। लड़की? आपने मुझे लड़की कहा? जानते भी है जलाल जी मेरी उम्र क्या है?
ओ बिलो जी, उम्रों में क्या रखा है। हम तुमको एक बात बताते हैं, 40 साल कवारी भी लड़की होता है 18 साल शादीशुदा औरत के मुकाबले में। आपकी बातें ना मेरे दिल को लगती है, दिल को। वो बिलो जी, हम तो उस दिन का इंतजार करते हैं जब हम आपके दिल को पूरे का पूरा लगेगा टा करके। मासूमा आपा को पता चल गया ना तो घुमा घुमा के पिखावर में फेंकेंगे और वही होश आएगा। अरे मासूमा, हमको पिखावर क्या, पूरी दुनिया में घुमा घुमा कर मारे, हमको परवाह नहीं है। आप हमको एक बार आजमा कर तो देखो। आजमा कर भी देख लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। अभी ना मैं बीजान के कमरे में देख के आती हूँ कौन सी अदालत लगी है। गुड लक, गुड लक। ओए, इतना सारा चीजें, शुक्र है कोई भी डर नहीं है। हम खाएगा, पहले ये इसको ट्राई करेगा और रशियन सैलेड लेगा। विजय, मैं टांगे दबा दूं? गला दबा दो तुम मेरा। बीजान, ऐसा तो ना कहना, मत क्या करें ऐसी बातें। तुम्हें कुछ अंदाजा है? 15 दिन रह गए जिया और अरसर की शादी में, हजारों काम पड़े हुए हैं अभी। अब भूल जाए ना, दोनों माँ बाप राजी नहीं है तो आप क्यों करवाना चाहती हैं जबरदस्ती? नहीं, कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे मरहूम बाप का था ये फैसला, अब उन मनहूसों को याद नहीं है। अब्बा जी जिंदा होते तो खुद भी ऐसी औलाद पे 3 हुर्फ भेज चुके होते। आप टेंशन ना लें। पता नहीं ये नईमा और नजाकत की अकल कहाँ घास चरने चली गई है, कोई एहसास ही नहीं है कि बेटी वाले हैं वो। मुझे तो लगता है इन दोनों ने अंदर खाते कोई रिश्ता ढूंढ लिया जिया के लिए, इसीलिए तो अरसल में कीड़े निकाल रहे। हाय, कौन निकाल रहा है? मेरे मुंडे में कीड़े हैं? और वो जिया कौन सी शहजादी है उनकी जो बेटी है? मेरे लड़के को तो आधा पाकिस्तान रिश्ते देने के लिए तैयार है। बस कर दो छन्नू, हाथ हौला रखो जरा। नहीं रखना मैंने हाथों हौला। बीजान, आपको नहीं पता, बात जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अंधेर नगरी चौपट राज शुरू किया हुआ ये नीमा ने किचन के अंदर, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या क्या किया मैंने? पता तो चले ना, ऐसी कौन सी दहशतगर्दी फैला दी है मैंने किचन में? हाय बीजान, रशियन सैलेड का डोंगा चपटा मार के इसने मेरे हाथ से ले लिया। मेरे बीमार मियाँ के मुंह के अंदर एक दाना नहीं जाने दिया। मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया था, और अगर इतनी फिक्र है ना बीमार मियाँ की तो हाथ पैर हिला ले, जाए चली जाए ना किचन में। इसी घटिया हरकतों की वजह से ना इस औरत की मैंने अरसल का रिश्ता जो है वो कैंसिल कर दिया जिया के साथ। यही इसकी हरकतें। अब आप देखना जिया के मुंह पूरा खानदान थू थू करेगा। और जैसे मेरी तो जुबान बंद है ना, पूरे खानदान को मुंह खोल खोल के बताऊंगी आपके बेटे के करतूत में। हाय अल्लाह, जिया के लिए, खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। मासूमा, समझाओ इसको। शाना, तुम बड़ी हो, तुम भी अपना दिल बड़ा कर लो मेरी बहन। कैसे खुशामद कर रही हैं? वो तो आप करेंगी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अपनी बेटी का टांका जो फिट करवाना है अरसल के साथ। पीछे देख लिया आपने, आपस की लड़ाई में मुफ्त में मेरी बेचारी मासूम बेटी को घसीट दिया है। उस बेचारी का क्या कसूर? हाय हाय, उसका कोई कसूर नहीं है, और किंजा के पैरों की धूल भी नहीं है। ये जो जिया है ना बीजान, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं आज के आज ही ना अरसल और किंजा का ब्याह पक्का कर दूं। अरे ऐसे मासूमा, तुम इसकी बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना। ये तो है ही ऐसी, जो मुंह में आता है बोल देती है बगैर सोचे समझे। जी बीजान। आज मैं आपको बताती हूँ सारी बात। एक रशियन सलाद के डोंगे के ऊपर इनकी औकात खुल के ना सामने आ गई। बंदा थोड़ी हया कर लेता है। भाभी, वैसे औकात तो दूसरी पार्टी की भी ढकी छुपी नहीं रही। एक डोंग इन्हें जर्फ खोलकर सामने रख दिया। तमीज से बात करो नजाकत, तुम्हारी बड़ी भाभी है, सारा घर चला रहा हूँ मैं दिन रात मेहनत करके। ले, सुन ले इनकी बात। आप तो फैक्ट्री में छनकना बजाने जाते हैं ना, अगर सब कुछ यही करते हैं तो। भाई ऐसा करो, डंडे सोटे निकाल लो और एक दूसरे का सर फाड़ दो, फिर सुकून मिल जाएगा तुम्हें। हाय बीजान, आप एक लाठी से ना गधों और घोड़ों को ना हाके। पहले घटियापन आपकी इतनी छोटी बहू ने शुरू किया। सोच समझ के बात क्या करो शान, बस अब चुप करके बैठ। आगा जी, आप भी हमेशा मेरी बीवी को ही चुप करा देते हैं। सुन लो जन मुरीद की बातें। देखो, अगर तुम लोगों को अपना खाना पीना अलग करना है तो तरीके से अलग कर लो, ये जाहिलों की तरह लड़ो तो मत। बीजान, शाहाना भाभी ने तो अपने जहेज तक के बर्तन उठा लिए किचन में से। हाँ, और तुमने वो जो जूसर ब्लेंडर छुपाए हैं वो भी तो बताओ ना आगा जी को। अच्छा बस ना, ऐसा करो कि आज से अपनी सहरी और इफ्तारी अलग अलग कर लो,
लेकिन ये छिछोरपने की बातें ना करो, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। याद रखना कि ये घर मेरा है। दुख झेले भी फाख्ता और कव्वे खाए अंडे। मेरी तबीयत जितनी मर्जी खराब हो, मैंने कभी आपका साथ नहीं दिया भाई। सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना, तुम तो यूं ही हाथ हिलाते हुए 11-12 बजे आ जाते हो। अच्छा जमशेद, कम से कम तुम तो चुप कर जाओ, ऐसी बातें बिल्कुल जेब नहीं देती हैं तुम्हें। इस घर में हमेशा ज्यादती होती रही है हम लोगों के साथ, और इस बात का ताना रहता था, आज वो भी सुनने को मिल गया।